हेलो एवरीवन। आज हम समावेशी पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि समावेशी पाठ्यक्रम क्या है और एक समावेशी शिक्षण प्रक्रिया में इसकी क्या भूमिका है। इससे पहले जो हमारी क्लासेस रही उसके अंतर्गत हमने समावेशी शिक्षा क्या है और उसके अर्थ के बारे में और अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के बारे में, डाइवर्सिटी इन क्लासरूम्स, ये सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। ये यूनिट नंबर 4 का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो समावेशी पाठ्यक्रम है या जो समावेशी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके अंदर आप इंक्लूसिव करिकुलम के बारे में क्या जानते हैं और इसके अर्थ के साथ इसकी विशेषताओं के बारे में आपसे अपेक्षा की जाती है। समावेशी पाठ्यक्रम को समझने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पाठ्यक्रम क्या है और समावेशी क्या है। इन दोनों शब्दों को अगर आप अलग अलग करें तो आप आसानी से इस टॉपिक के बारे में समझ पाएंगे। जैसे कि समावेशी यानी इंक्लूसिव का जो अर्थ है उसका तात्पर्य इंक्लूड करना यानी जोड़ना, उन लोगों को जोड़ना जो हमसे कुछ अलग दिखते हैं या फिर उनमें कुछ ऐसी कमियां हैं कि वे एक सामान्य बालक के साथ नहीं रह सकते या फिर उनमें शिक्षण अधिगम की क्षमताएं उतनी नहीं हैं जितनी कि एक सामान्य बालक के अंदर होती है। तो समावेशी का अर्थ होता है जोड़ना और उन सभी बच्चों को जोड़ना जो अलग अलग अक्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं, डिसेबिलिटीज़ के साथ जन्म लेते हैं। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम का जो टॉपिक है उसको आपने पैडागोजी के अंतर्गत अच्छी तरीके से समझा होगा। इस पीपीटी या इस क्लास के अंत में मैं पाठ्यक्रम पर भी चर्चा करूंगा और वह पाठ्यक्रम का एक सामान्य सा अर्थ हर किताब में आपको मिलेगा कि ये क्यूरेर शब्द से बना है। इसका अर्थ है दौड़ का मैदान, यानी शिक्षण रूपी जो प्रक्रिया है वह किस मैदान पर रहेगी, यानी उसका आधार क्या रहेगा, तो वह पाठ्यक्रम है। अगर हम शिक्षा को एक 3 डायमेंशनल प्रोसेस या 3H या फिर हम ये कहें कि त्रिमुखी प्रक्रिया है तो ये सही होगा कि बिना पाठ्यक्रम के न तो शिक्षक की भूमिका और न ही एक विद्यार्थी की भूमिका महत्वपूर्ण होती। इसलिए एक शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, शिक्षक और बालक तीनों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें अलग अलग डिसेबल्ड या डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बालक होते हैं उन सभी को समान रूप से सीखने के अवसर मिले, यही हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसी को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट कहता है कि वर्तमान समय में केवल विषय ज्ञान को शामिल नहीं किया जाता है, केवल सब्जेक्ट नॉलेज को ही नहीं दिया जाता है, बल्कि अपेक्षा की जाती है कि जीवन के अनुभव यानी जो आपकी थॉट्स है, आपकी एक्टिविटीज़ है, इन आपके एक्सपीरियंस है, इन सभी को शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाए। तो एक अगर समावेशी पाठ्यक्रम की बात करें तो यह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें ऐसे क्रियाकलाप यानी ऐसी एक्टिविटीज़ या विषय वस्तु को शामिल किया जाए जो सामान्य बालकों के साथ ही दिव्यांग बालकों को भी शिक्षण या शिक्षा दे पाए। यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें एक नॉर्मल बच्चा और एक एबनॉर्मल बच्चा दोनों ही समान रूप से समान स्थान पर रहते हुए शिक्षा प्राप्त करें। हालांकि इसमें दोनों की जो सीखने की जो गति होगी वह दोनों की भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके लिए पाठ्यक्रम एक जैसा होगा। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को जब अधिगम बाधित और सामान्य जो बालक होते हैं दोनों के शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को हम समावेशी पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें सामान्य जो बालक है वह भी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, साथ में जो कुछ दिव्यांगता के साथ जन्म लेता है, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो,
इंटेलेक्चुअल बौद्धिक हो या फिर किसी प्रकार की मानसिक अक्षमताएं उसमें हो, फिर भी वह उस पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर पाता है। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है वह भिन्न भिन्न प्रकार के बालकों को भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम में शिक्षा देने का विरोध करती है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि जो अलग अलग डिसेबल्ड यानी डिसेबिलिटीज़ है, किसको हियरिंग इम्पायरमेंट है, किसी को कह सकते हैं वर्बल इम्पायरमेंट है, कोई देखने में अक्षम है, कोई सुनने में अक्षम है, कोई बोलने में अक्षम है, किसी को समझने की जो क्षमताएं हैं वो कम हैं, फिर भी ऐसे बालकों को हम एक ही पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान करें, ऐसा पाठ्यक्रम बनाने पर जोर देने का जो कार्य है वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम प्राचीन काल से तुलना करें तो प्राचीन काल में जो पाठ्यक्रम था उसका क्या अर्थ था? उसका अर्थ था कि बालकों को केवल विषय का ज्ञान प्रदान करना, और जो ज्ञान वह प्राप्त करता है या जब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं करता है या वो जो ये ज्ञान प्रदान करने का जो बेस बनाया है उसी के आधार पर वह उद्देश्य निर्धारित करता है कि ये किताब है और इस किताब को हमें बालकों के मन मस्तिष्क के अंतर्गत उसको रटा देना है। एक एक शब्दश वह अभिग्रहित कर ले, वह अपने अंदर उसे संग्रहित कर ले, इसी सोच के साथ रटंत विद्या के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। समय बदला और बदलते समय के समय अगर अब वर्तमान की बात करें तो यह केवल पाठ्यक्रम का ज्ञान मात्र नहीं है, बल्कि यह बालकों के व्यक्तित्व के विकास और ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देता है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का जो विकास करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जानते हैं। पाठ्यक्रम से संबंधित एक परिभाषा है जो श्रीमान क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई। वो कहते हैं कि पाठ्यक्रम में विद्यालय या विद्यालय के भीतर और बाहर के वे सभी अनुभव शामिल है जो बालक के मानसिक शारीरिक यानी उसके न केवल मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशियो स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट के लिए उसकी सहायता करते हैं। यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करे, ऐसा क्रो एंड क्रो नाम के विद्वान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समावेशी पाठ्यक्रम जो हमेशा भिन्नता का विरोधी रहता है। भिन्नता का विरोधी का तात्पर्य है कि समावेशी शिक्षा सभी बालकों को समान कक्ष और समान शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने पर जोर देता है। यानी वही शिक्षक जो सामान्य बालकों को पढ़ा रहा है वही शिक्षक एक विशेष आवश्यकता बालकों को भी पढ़ाए। इससे अधिगम में असमर्थ बालकों में हीन भावना जन्म नहीं लेगी और इसी से समावेशी शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होगा। तो इसी भावना के साथ पाठ्यक्रम का स्वरूप या प्रारूप ऐसा हो जिससे सामान्य और विकलांग दोनों प्रकार के बालक क्रियाकलापों में एक दूसरे से कुछ न कुछ सहयोग करें, वे साथ मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े और इसी सोच के आगे साथ बढ़े कि सभी बालक जो हैं, चाहे वह असमर्थ है चाहे समर्थ हैं, सभी समाज के अभिन्न अंग हैं और इसी कारण इसे शिक्षित करना बहुत आवश्यक या नितांत आवश्यक है। समान पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें जिसे सामान्य व असमर्थ बालकों के अनुरूप बनाया गया हो, से बालक को समझ आने लगता है कि प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न होता है। यानी एक पाठ्यक्रम जिसमें अलग अलग प्रकार का पाठ्यक्रम है तो इससे तो बालकों को ये ज्ञान होता है कि सभी अलग हैं, मैं अलग हूँ और सामने वाला अलग है। तो इसी प्रकार से सभी की आवश्यकताएं जो होती हैं वह अलग अलग होती हैं। बालक समझने लगता है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है तथा सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से शिक्षा पर अधिक खर्च तो बिल्कुल भी नहीं होता है, फिर भी साथ ही अतिरिक्त विद्यालयों की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी आपको स्पेशल स्कूल्स की आवश्यकता नहीं रहेगी, शिक्षा पर अलग से खर्च करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अलग अलग प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और न आपको मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता रहेगी और न ही आपको डॉक्टर की आवश्यकता रहेगी। तो समावेशी पाठ्यक्रम से सामान्य बालकों का दिव्यांग बालकों से समायोजन, उनका एडजस्टमेंट, एडॉप्शन, उनके लव, केयरिंग जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है और उनका
सर्वांगीण विकास जो है वह बढ़ता है। यहाँ पर यह भाईचारा जो है वह बढ़ता है, यानी ये यहाँ पर भाईचारा पढ़ें और भाईचारे जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समावेशी पाठ्यक्रम है वह हमारे लिए या इंक्लूसिव एजुकेशन में किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में नजर आता है। अब हम बात करते हैं, ये तो रहा हमारा समावेशी पाठ्यक्रम। हालांकि मुझे सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम पढ़ाना था, लेकिन पेडागोजी के अंतर्गत आप पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम, अब जो पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम में आपको ऐसी चीज़ें जोड़नी है कि वही पाठ्यक्रम जो है वह सभी के लिए कार्य रहेगा। यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हर व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। ऐसी स्थिति में जरूरी होता है कि हम अलग अलग प्रकार का पाठ्यक्रम बनाएं। लेकिन समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि नहीं, पाठ्यक्रम ऐसा हो कि वह उन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति करे जो एक सामान्य बालकों को लेकर हमने की थी, या ऐसे सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जो एक विशेष बालकों के लिए हमने तय किए थे। तो दोनों ही उद्देश्य एक साथ प्राप्त किए जाए। उसी से संबंधित हम अब पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम क्या है? तो पाठ्यक्रम एक नीति है, एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन वर्क रहेगा वो कैसे कार्य करेगा, कैसे हम शिक्षण का कार्य करेंगे, कब, किसे, कब, क्या और कैसे, हाउ, व्हाट एंड व्हाई, इसका निर्धारण पाठ्यक्रम करता है। पाठ्यक्रम जो है हमें एक रास्ता दिखाता है कि हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ना है। सामान्य अर्थ की बात करें तो करिकुलम, पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यहाँ पर एक और शब्द आता है सिलेबस, पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम ये दोनों ही शब्द एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है। फर्क किस प्रकार का होता है तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दौड़ का मैदान यानी यह एक ऐसा मैदान है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा इस रेस में हिस्सा लिया जाता है, यानी पाठ्यक्रम के अनुसार ही विद्यालय के समस्त कार्य होते हैं, चाहे वह शिक्षण अधिगम हो चाहे सहगामी क्रिया, को करिकुलम एक्टिविटीज पाठ्यक्रम के द्वारा ही तय होता है। इट मीन्स कि जो करिकुलम है उस करिकुलम के अंतर्गत हम न केवल पाठ्य वस्तु यानी आपकी किताब में जो दे रखा है उसको पढ़ते हैं, बल्कि उन सभी एक्टिविटीज़ को देखते हैं जो किताब के बाहर भी हमें सिखाती है, जिसे हम सह शैक्षणिक गतिविधियां या पाठ्य सहगामी क्रियाओं के नाम से जानते हैं, को करिकुलम एक्टिविटी। किताबों के माध्यम से तो केवल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, शारीरिक विकास और आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास इत्यादि के लिए हमें को करिकुलम एक्टिविटीज़ को साथ में रखना पड़ता है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत किताब भी है और उसके साथ साथ विद्यालय में चलने वाली अलग अलग गतिविधियाँ, चाहे वह खेलकूद हो, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो, चाहे कुछ क्लासरूम की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, कलर से रिलेटेड हो, क्राफ्ट एंड आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे किसी संगीत क्रिया से संबंधित हो, को शामिल करते हैं। तो करिकुलम के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी विद्यालय की कक्षाओं के बाहर घटित होने वाली क्रियाएं और किताबों की क्रियाओं दोनों को शामिल किया जाता है। लेकिन जब सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में केवल और केवल आपकी किताब की जानकारी को शामिल किया जाता है। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें कि कौन सा कार्य कब होगा, ये सब कौन तय करता है? हमारा पाठ्यक्रम तय करता है। अब पाठ्यक्रम की कुछ परिभाषाएं हम स्पीड से देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा कनिंघम, कलाकार जो शिक्षक है के हाथ में पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी जो शिक्षार्थी है को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो स्कूल में ढाल सके। कितनी सुंदर सी परिभाषा दी है कि बिना पाठ्यक्रम यानी यह एक साधन है जिसके अभाव में वह शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार नहीं ढाल सकता। इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा हार्न महोदय ने दी है कि पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, यह शांतिपूर्ण पढ़ने सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं शामिल की जाती है, यानी केवल और केवल किताबी नॉलेज नहीं, इसके साथ साथ जीविकोपार्जन, लाइवलीहुड की जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में भी यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। तीसरी परिभाषा माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाई गई, यानी परंपरागत तरीके से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषय, इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि उसके अंदर वे सारी एक्टिविटीज आती हैं जो बाहर कक्षाओं के बाहर और अंदर बालकों को प्राप्त होती हैं, वो सभी क्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल
की जाती है। मुनरो क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं शामिल हैं जिसमें या जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम विद्यालय में उपयोग करते हैं। वे सारी एक्टिविटी जिसमें हम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए स्कूल्स में अप्लाई करते हैं, वो सारी की सारी जो हैं क्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट है पॉल हिस्ट की जो परिभाषा है, उन सभी क्रियाओं का रूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए वह पाठ्यक्रम कहलाता है। तो ये तो हुई पाठ्यक्रम की प्रक्रिया है, और इसी में अगर समावेशी शब्द को जोड़ दिया जाए तो सारी की सारी समावेशी शिक्षा की पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया, यानी हम कैसे इस पाठ्यक्रम को समावेशी पाठ्यक्रम को कैसे तैयार किया जाता है उसकी विधि। तो पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए हम क्या ध्यान देते हैं, उसका ज्ञानात्मक यानी उसका कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड एप्लीकेशंस जो डायमेंशंस है उनके विकास के आधार पर BS ब्लूम की टैक्सोनॉमी का यूज़ करते हैं, और उसी टैक्सोनॉमी के बिहाफ पे हम ऑब्जेक्टिव तय करते हैं कि ये किताब उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में या शिक्षक की क्रियाएं किस प्रकार से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में सफल हो सकेगी, तो उसके ऑब्जेक्टिव इसी के माध्यम से तय किया जाता है। समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है कि उद्देश्य क्या है, समाज का सुनागरिक बनाना। पाठ्यक्रम से निर्माण से पहले उसकी रूपरेखा, उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसके बाद हम एक स्पेशल मेथड को यूज़ करते हैं। अब देखिएगा शिक्षण विधि, अब शिक्षण विधि क्या होगी, तो शिक्षण विधि ऐसी होगी जिसमें बालक जो है वह एक्टिविटी के बेस में या फिर किसी अलग अलग तौर तरीक़ों के माध्यम से अपनी बात या फिर जो शिक्षण प्रक्रिया है उस शिक्षण प्रक्रिया को सीख सके, इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है। बाद में उसका इवोल्यूशन यानी परीक्षा की व्यवस्था भी उसके माध्यम से की जाती है। तो इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम है वह विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनके द्वारा पाठ्यक्रम का जो है वो निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक आधारों को भी ध्यान में रखा जाता है, और सबसे जो फाइनली है कि पाठ्यक्रम किस उद्देश्य के साथ बनाया गया है। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समावेशी शिक्षा को प्राप्त करना है। हर दिव्यांग को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त है, ये हमारा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम पाठ्यक्रम में किस प्रकार के चेंजेस ला सकते हैं, ये किए जा सकते हैं ताकि सभी का जो है वह इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, उसको हम यहाँ पर तय करते हैं। तो ये तो हुए इसके उद्देश्य या पाठ्यक्रम निर्माण की विशेषताएं जो अभी हमने प्रक्रिया के माध्यम से कहा। अभी हम उद्देश्य की बात करते हैं, तो उद्देश्य में भी यही जो पॉइंट है कि जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि छात्रों के अंतर्गत यानी जितने भी जो विद्यार्थी हैं उसमें हम ज्ञानात्मक, उसकी कॉग्निटिव और उसका जो एप्लीकेशन जो डायमेंशन है उसको डेवलप करना है। उसके अंतर्गत नैतिक और चारित्रिक विकास करना है, चाहे किसी भी प्रकार का बालक हो, किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हो, उसके पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। उसकी सोशल जो उसके उत्तरदायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी सोशल इमोशंस है, उनको यहाँ पर डेवलप करना है। हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी है समावेशी बालकों को कि वह जीविकोपार्जन के योग्य बन सके। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं वह अपनी जो लाइवलीहुड है उसको प्राप्त नहीं कर पाते या जीविकोपार्जन नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम इस प्रकार से स्किल का डेवलप करके हम उसको इस योग्य बना देते हैं, उसके समझने के स्तर को आसान बनाते हैं, छात्रों के व्यवहार के अंतर्गत हम श्रेष्ठता लाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे उद्देश्यों के साथ हम एक समावेशी पाठ्यक्रम की परिकल्पना करते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके अंतर्गत हर पक्ष के बालकों को समान रूप से, समान गति से, समान कक्षा में, समान विधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त हो। ऐसा ही जो पाठ्यक्रम है वह समावेशी पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि समावेशी पाठ्यक्रम क्या होता है। नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।